हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके प्लैनेट। जीके प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें, विश्व के रेगिस्तान, विश्व के प्रमुख जल डमरूमध्य और विश्व की नदियों के बारे में मैपिंग के माध्यम से डिटेल से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने एक बार उन वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आगामी किसी भी परीक्षा में उन टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे सही करके ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है विश्व में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, और हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है लिवरपूल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो लिवरपूल शहर है यह मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह लिवरपूल कहाँ है तो यह इंग्लैंड देश में है। तो इसको हम लोग इमेज में देखते हैं। किसी आदमी का लीवर जो है अगर वो ख़राब हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा, तो वह आदमी मर जाता है। तो इस हिसाब से हम पढ़ते हैं, अगर लीवर ख़राब होगा तो वह मर जाएगा। तो लिवरपूल शहर, मर्सी नदी, इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सिडनी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो सिडनी शहर है यह किस महाद्वीप में है, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग इसे पढ़ते हैं, ट्रिक कैसे पढ़ेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, कोई लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है डार्लिंग। तो वो अपनी डार्लिंग के लिए क्या करता है, उसे गिफ्ट देने के लिए क्या कर सकता है, वो अपनी किडनी भी बेच सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे याद करते हैं, कोई भी लड़का अपनी डार्लिंग को गिफ्ट करने के लिए क्या कर सकता है, तो वह अपनी किडनी भी बेच सकता है। तो डार्लिंग नदी, सिडनी, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बगदाद शहर किस नदी के किनारे है। तो बगदाद शहर है यह टाइग्रिस नदी के किनारे। और इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, किसी आदमी को दाद कब होता है, जब वह हमेशा 24 घंटे टाई लगाए रखेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको दाद हो जाता है। तो बगदाद का लास्ट वाला 2 अक्षर दाद और टाइग्रिस का पहला 2 अक्षर टाई। तो कोई आदमी आप देख रहे हैं इमेज में, उसको वो टाई लगाया हुआ है और उसे दाद हो गई है, तो बगदाद को टाइग्रिस, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टोक्यो शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो टोक्यो शहर है वह अराकावा नदी के सामने बसा हुआ है। तो अराकावा नदी और टोक्यो में हम लोग कैसे ट्रिक बनाते हैं, कोई दादाजी हैं वो मार्केट जा रहे हैं, तो लड़की बोलती है अरे कावा दादाजी कहाँ जा रहे हो। तो दादाजी बोलते हैं ओ क्यों टोक्यो, क्यों टोक दियो तुमने। तो हम लोग इसको इमेज से देखते हैं, दादाजी गुस्से में देख रहे हैं। लड़की ने बोला अरे दादाजी कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते हैं ओ क्यों टोक दियो। तो टोक्यो अराकावा, इसका जो ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा। इसको हम लोग बस ट्रिक के माध्यम से ऐसे देखते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो बर्लिन शहर है वह स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग इसे ट्रिक से देखते हैं। तो देखिए, कोई आदमी है वो परफ्यूम का स्प्रे दबा रहा है, प्रेस कर रहा है, और उसके सामने लाइटर को जला दिया है। तो इससे क्या हो रहा है, जो स्प्रे से निकल रहा है वो बर्न हो रहा है, वो जल रहा है। तो स्प्रे को जब हम लोग प्रेस करते हैं माचिस के सामने या लाइटर के सामने तो वो क्या होता है, वह बर्न होने लगता है। तो बर्लिन और स्प्री, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो रोम शहर है वह है टाइबर नदी के किनारे। और रोम कहाँ पे है, तो यह इटली देश की राजधानी है। तो देखिए, इसको ट्रिक से पढ़ते हैं। कोई आदमी है, उसके सामने जब टाइगर आ जाता है तो क्या होता है आदमी का, उसका रोम रोम कांपने लगता है। तो आप लोग इमेज में देखिए, कोई टाइगर आ रहा है तो आदमी देखो कैसे उसका रोम रोम कांपने लगा है। तो जो रोम है इसको हम टाइगर से याद करते हैं, टाइगर से। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नदियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग वहाँ भी पढ़ा था लंदन टाइम्स। तो लंदन टाइम्स सबसे पुराना अखबार है, तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं लंदन टेम्स नदी के किनारे है। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, लंदन टेम्स नदी, लंदन टाइम्स। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मास्को किस नदी के किनारे स्थित है? तो मास्को मोस्कावा नदी। इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, मास्को मोस्कावा। जब आपको सामने ऑप्शन आएगा तो आप मोस्कावा लगा देंगे, क्योंकि मास्को मोस्कावा एक जैसे मिलते रहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो पेरिस है यह कहाँ पर है? यह फ्रांस की राजधानी है। और हम लोग को पता है पेरिस में क्या है? पेरिस में है ईफिल टावर। और ईफिल टावर को देखने के लिए, ईफिल टावर की सीन को देखने के लिए लोग दुनिया भर से वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा सीन ही, ऐसा नज़ारा है, उसको देखने के लिए देखो दुनिया भर के लोग जा रहे हैं। इमेज में देखिए, जब वहाँ पे लाइटिंग हो रही तो देखिए लोग वहाँ का सीन का नज़ारा कैसे ले रहे हैं, कैसे वहाँ पे सीन देख रहे हैं रात के नज़ारे का। तो इसका हम लोग पढ़ते हैं पेरिस और सीन। पेरिस का नज़ारा देखने के लिए, सीन देखने के लिए लोग दुनिया भर से वहाँ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीन नदी। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बुडापेस्ट यह कहाँ पर है? तो यह हंगरी की राजधानी है। और बुडापेस्ट शहर कहाँ पे है? तो यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसको हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं। तो देखिए इमेज में कोई दादाजी हैं जो बूढ़े हैं, वह कहाँ जाते हैं? वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि भाई हमारे दांत खराब हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर उनसे बोलता है कि आपको न्यू पेस्ट डेली करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आपको जो पेस्ट होना चाहिए वो डेली न्यू करें, एक ही पेस्ट डेली ना करें। तो दादाजी समझ जाते हैं कि ठीक है, अब हमें न्यू पेस्ट करना है। तो बूढ़ा आदमी जब पेस्ट कौन सा करेगा आप? तो वह न्यू पेस्ट करेगा। तो डेन्यूब का न्यू और बूढ़ा पेस्ट का बूढ़ा कौन सा पेस्ट करेगा? तो वो न्यू पेस्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन जो भी वो सही हो जाएगा, डेन्यूब नदी। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो वियना है वह कहाँ पे बसा हुआ है? तो यह भी डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना कहाँ पे है? तो यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना, ऑस्ट्रिया। तो इसकी राजधानी क्या है? वियना है। तो हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, वियना का नया ले लेते हैं। इसको वियना में देखो नया छुपा हुआ है, अगर देखा जाए तो ये नया है। और नया और डेन्यूब का न्यू है। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, वियना का नया और डेन्यूब का न्यू, दोनों में देखो नया नया छुपा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क, जैसा हम लोग को पता है, यह अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आप लोग देखिए यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब माँ अपने बेटे को क्या बोल रही है कि तुमको कहाँ जाना है पढ़ने के लिए? तुमको जाना है न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए। तो हर आदमी अपने बेटे को कहाँ भेजना चाहता है? न्यूयॉर्क। तो यहाँ से हडसन को हर सन कर देते हैं। हर कोई अपने सन को कहाँ भेजना चाहता है? हर कोई अपने सन को कहाँ भेजना चाहता है? न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए। तो देखिए माँ अपने बेटे को बोल रही है कि आपको कहाँ जाना है? न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए जाना है। तो बेटा मुँह लटकाए हुए बैठा हुआ है कि उसे नहीं जाना, उसे घर पर ही रहना है। तो हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, हर कोई अपने सन को कहाँ भेजना चाहता है? न्यूयॉर्क भेजना चाहता है पढ़ने के लिए। तो हडसन को न्यूयॉर्क से ऐसे हम लोग पढ़ लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो वाशिंगटन शहर है यह कहाँ बसा हुआ है? पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो पोटोमेक, जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग इमेज में देखते हैं, तो कोई आदमी है जो अपने कपड़े को कैसे कर रहा है? वॉशिंग कर रहा है, वॉश कर रहा है, धो रहा है। और वह कैसे धो रहा है? अपने कपड़े को पटक पटक के धो रहा है। तो वाशिंगटन मतलब वॉशिंग, अपने कपड़े को कैसे वॉश कर रहा है? पोटोमेक मतलब पटक पटक के धो रहा है। जिसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी किनारे है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहिरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो काहिरा है यह कहाँ पर है? सबसे पहले हमसे जान लेते हैं, यह मिस्र की राजधानी है काहिरा। अब बात करते हैं, जो काहिरा है वह कहाँ पर है? तो वह मिस्र के नदी के किनारे बसा हुआ है। हम लोग जब विश्व की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे, जो मिस्र में एकमात्र नदी बहती है, नील नदी, यह क्या थी? दुनिया की सबसे लंबी नदी थी। मैप में आप देख सकते हैं, ये है मिस्र नदी और यहाँ पे है काहिरा शहर यहाँ पे बसा हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग मैप से भी देख सकते थे। अगर हम लोग ऐसे देखना चाहें तो भी हम इसे देख सकते हैं। कैसे? जो सबसे बड़ा हीरा है वह कहाँ पाया जाता है? वह हम लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है दुनिया भर में? वो पाया जाता है अफ्रीका में। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। और यह नील नदी कहाँ बहती है? तो यह मिस्र में बहती है, मिस्र के काहिरा में। तो हम लोग इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं, जो सबसे बड़ा हीरा है वह कहाँ मिलता है? मिस्र नदी में मिलता है। और
मिस्र देश में मिलता है। और मिस्र देश में कौन सी नदी बहती है? तो यह नील नदी बहती है। तो हम लोग इसे याद करते हैं, जो नील नदी में सबसे बड़ा हीरा मिलता है। तो काहिरा हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? नील नदी में मिलता है। और नील नदी कहाँ पर है? यह इजिप्ट देश में बहती है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खार्तूम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो खार्तूम शहर है, आप मैप में देखिए, यह सूडान की कैपिटल है। खार्तूम शहर यहाँ पे है, ये देखिए, जहाँ पे श्वेत नील नदी और नीली नील नदी आके मिल रही हैं, यहीं पे है खार्तूम शहर। और खार्तूम कहाँ है? सूडान की राजधानी है। और यहीं पे क्या होता है, यहाँ की जो यह शहर किस नदी किनारे है? तो यह भी नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग मैप से ट्रिक से पढ़ते हैं। जो समुद्र है, समुद्र का पानी कैसा होता है? यह खारा होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? यह खारा होता है। और सबको पता है जो समुद्र होता है उसका पानी कैसा है? नीला भी है। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, समुद्र का पानी जो होता है वो नीला भी होता है और समुद्र का पानी जो होता है वो खारा भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। खार्तूम शहर किस नदी किनारे है? तो यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं, सही मिलान करें। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं, सही मिलान करें। अगर हम लोगों ने ऊपर अच्छे से पढ़ा होगा तो हम लोग यहाँ पे सही से एकदम मिला देंगे। तो आप देखिए, जो रोम शहर है, रोम, आप आदमी का रोम कब कांपने लगता है? जब उसके सामने क्या होता है? टाइगर आ जाता है। तो फर्स्ट का सी सही हो जाएगा। पेरिस, पेरिस में क्या है? ईफेल टावर है। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे लोग सीन देखने के लिए जाते हैं दुनिया भर में। वहाँ की सीन देखने के लिए लोग दुनिया भर से जाते हैं। तो पेरिस जो है दूसरे का, वो ए है। अब बात करते हैं तीसरा, लंदन। लंदन कहाँ पे है? तो लंदन टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है, लंदन टाइम्स। और टोक्यो, दादाजी को लड़की बोलती है, अरे काबा दादाजी कहाँ जा रहे हैं? तो दादाजी बोलते हैं, ओ क्यों टोक्यो? तो वो अराकावा का टोक्यो हो गया। तो मतलब इसका मिलाते हैं, वन का ए हो गया, वन का हो गया हमारा क्या? रोम का क्या था? सी था। रोम का है सी। दूसरा है, दूसरे का सामने क्या है? पेरिस, पेरिस का है ए। तीसरे का क्या है? तीसरे का हम लोग लंदन, लंदन का है टेम्स डी। और चौथे का टोक्यो का है बी। तो हमारा ऑप्शन सब सही हो गया। पहले का ए, दूसरे का, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, सही मिलान करें। जो बगदाद शहर है वो यह कहाँ पे था? तो बगदाद शहर, आदमी को दाद हो जाता है। कब दाद होता है? जब वो दिन भर क्या पहने रहता है? दिन भर वो टाई पहने रहता है। तो जो फर्स्ट का है वो ए सही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी। बगदाद का टाइग्रिस। खार्तूम, खारा पानी होता है किसका? समुद्र का। और समुद्र का पानी कैसा होता है? नीला भी होता है। तो दूसरे का डी हो जाएगा। तीसरा सिडनी, सिडनी पे क्या है? आदमी अपनी किडनी बेच देता है। कब? जब उसे अपनी डार्लिंग को क्या करना था? गिफ्ट देना रहता है। तो तीसरे का ए हो जाता है। और बूडापेस्ट, बूढ़े आदमी को डॉक्टर ने क्या बोला था? उसे क्या करना है? कैसा पेस्ट करना है? डेली न्यू पेस्ट करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं, जो फर्स्ट है इसका कौन सा था? बगदाद का टाइग्रिस था, फर्स्ट का बी। दूसरा खार्तूम, खार्तूम का था डी, नील नदी। तीसरा क्या था? सिडनी, सिडनी का था डार्लिंग नदी। तो ये ए था। और चौथा क्या है? बूडापेस्ट, बूडापेस्ट को क्या बोला था? डेली न्यू करने को बोला था। तो चौथे का सी हो गया। अब हम लोग का सेशन आज का यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।